रूरल डेवलपमेंट विभाग जम्मू कश्मीर सरकार का अद्भुत करिश्मे कर रहा है। विभाग एक ऐसा करिश्मा कर गया है जिस करिश्मे के चलते 1395 वो काबिल बच्चे, जिन बच्चों ने पंचायत सेक्रेटरी का इम्तिहान क्वालिफाई किया और जो विभाग में ज्वाइन करने के लिए गए, उन बच्चों से ये कहा जा रहा है कि आप वकील तलाश करें। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जब वो ये जानने के लिए गए कि आखिरकार मामला क्या है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, हमारी रिकमेंडेशन कब तक जाएगी, ये मामला आगे कब तक बढ़ेगा, तो उनको ये कहा गया कि क्या आप नहीं जानते कि इस मामले में लगभग 10 के करीब तो लिटिगेशंस हैं। 10 लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट से गुहार लगाई है। जब तक अब उन मामलों का निपटारा नहीं होगा तब तक ये आपका मामला लटकता रहेगा। और जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक ग्राम रोजगार सेवक जो एमजी नरेगा के तहत कॉन्ट्रैक्चुअल लगते हैं और एमजी नरेगा को कामयाब बनाने में जिनका रोल है, वही ग्राम रोजगार सेवक हैं जिन्होंने जो अपना मामला लेकर कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि जिस रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2022 26 मई 2022 को जो एडवर्टीजमेंट इशू हुआ, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जून 2022 तक भरे गए, 6 जून 2022 से शुरू हुए और 6 जुलाई 2022 को ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेना जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बंद किया, जिसका इम्तिहान दिसंबर 10 2023 यानी लगभग 1 साल और 5 महीने के बाद लगभग 1 साल और 5 महीने के बाद जो इम्तिहान हुआ, और जिस इम्तिहान का रिजल्ट 24 दिसंबर 2023 को निकला, यानी आपने 26 मई 2022 को आपने एडवर्टीजमेंट निकाला, 1 साल के बाद यानी 26 मई 2023 को इम्तिहान नहीं हुआ, इम्तिहान हुआ 10 दिसंबर 2023 को, 1.5 साल के बाद आपने इम्तिहान कराया, 1.5 साल के बाद आपने रिजल्ट निकाला, 3 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी और उसके बाद 1 फरवरी 2024 को प्रोविजनल लिस्ट आई और उसके बाद से खामोशी है। और अब जब बच्चे जानने के लिए गए मामला क्या है तो पता चला कि जनाब कोर्ट में तो 10 मामले हैं। और आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि बच्चों को हिदायत दी गई, भाई आपने अभी तक अपना वकील क्यों नहीं किया, वकील करके कोर्ट पहुंच जाइए। यह है जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट, यह है वो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, यह है वो मैकेनिज्म जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने तैयार किया, जिस मैकेनिज्म में जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह कहा था कि कोई भी एडवर्टीजमेंट इशू करने से पहले जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कोई भी इंडेंट भेजने से पहले इंडेंट की वेरिफिकेशन होगी कि इंडेंट सही गया है या नहीं गया है, और अगर इंडेंट में कोई गलती होगी, कोई कमी होगी, कमजोरी होगी, उसको रिड्रेस किया जाएगा। रिड्रेस करने के बाद जब बिल्कुल ऑल क्लियर होगा इंडेंट, उसके बाद वो इंडेंट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजा जाएगा। मगर वीएलडब्ल्यू का इंडेंट, वीएलडब्ल्यू यानी पंचायत सेक्रेटरी का इंडेंट जब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजा गया तो क्या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नहीं मालूम था कि ग्राम रोजगार सेवक कल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उसके नतीजे में सारी रिक्रूटमेंट जो है तब तक ठंडे बस्ते में डालनी पड़ सकती है जब तक कोर्ट इस मामले का निपटारा नहीं करती। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग पहलू इसका यह भी है कि एडवर्टीजमेंट इशू होता है 26 मई 2022 को, उसके बाद 1.5 साल का वक्त था। 1.5 साल में भी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कभी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कम्युनिकेट नहीं किया कि जनाब ये मामला जो है, इस मामले में कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, और अगर ये तमाम लोग कोर्ट में रिजल्ट आने के बाद गए हैं तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसे प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि जाहिर सी बात, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब एडवर्टीजमेंट निकली उसके बाद ग्राम रोजगार सेवकों ने डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया होगा। ग्राम रोजगार सेवक या कोई भी विभाग, किसी भी विभाग में जब कोई भी कर्मचारी ये देखता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे वो परमानेंट हो, जब वो ये देखता है कि मेरी हक तलफी हो सकती है या उसे लगता है कि ये मेरी पोजीशन है, इसे गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज क्यों किया,
तो वो सरकार के सामने रिप्रेजेंट तो जरूर करता है। तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ऐसे कौन से चमत्कारी लोग थे जिन चमत्कारी लोगों को यह भी नहीं लगा कि लॉ डिपार्टमेंट से एक बार पूछ ले कि यह मामला कल संजीदा हुआ तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आर्बिट्रेरीनेस, यानी आप जब एडवर्टीजमेंट इशू करते हैं तो आप एडवर्टीजमेंट इशू करते वक्त इस बात का ख्याल नहीं करते कि हम जो एडवर्टीजमेंट इशू कर रहे हैं उसमें बॉटलनेक्स हैं या नहीं है। आपने एडवर्टीजमेंट इशू कर दिया, बस सर से बला टाल दी और उसके बाद उसका ढोल बजवाया कि जनाब हमने तो इतनी पोस्टर एडवर्टाइज करी, और बाद में बच्चे सचिवालय के चक्कर लगाते रहते हैं, सचिवालय के चक्कर लगाते रहते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपने इसी तरह की एक रिक्रूटमेंट करी और उस रिक्रूटमेंट को लेकर अब आपने कमिटियां भी बनाई और अभी भी वो बच्चे जो हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं, सिविल सचिवालय में घूम रहे हैं। 2015 की एडवर्टीजमेंट है, 2024 हो चुका, अभी तक उस मामले का निपटारा नहीं हुआ। क्यों? रिकमेंडेशन जब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से फाइनेंस डिपार्टमेंट को आई तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा जी ये तो पोस्टें हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो जनाब क्लियर वैकेंसी ही नहीं है। तो आप जागते क्यों है रिक्रूटमेंट के बाद? रिक्रूटमेंट तक आप सोए क्यों रहते हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंटों के अंदर लोग मौजूद हैं जो डेलिबरेटली सरकार की रिक्रूटमेंट ड्राइव को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार कहता रहा हूं। और अब वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का जहां तक मामला है, 1395 बच्चे बच्चियां हैं जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। माननीय न्यायालय में कितना समय लगता है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, ना मैं ग्राम रोजगार से वो कोर्ट गए उसके ऊपर कोई टिप्पणी करूंगा। लेकिन बात है रूरल डेवलपमेंट विभाग की कि जब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इंडेंट भेजा, और अगर मैं इंडेंट आपको पढ़ के सुनाऊं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंडेंट है। इसमें लिखा हुआ है आरडीडी एस्टैब्लिशमेंट 63/2021 12 आरडीडी 2 अप्रैल 2022 को ये चिट्ठी निकली है वहां से। तो इसका मतलब आरडीडी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो एस्टैब्लिशमेंट की विंग है उनकी ये चिट्ठियां आप निकालिए, उनसे पूछिए कि क्या आप लोगों ने इस सिचुएशन को प्रीएम्प्ट नहीं किया था, और अगर आपने प्रीएम्प्ट इस सिचुएशन को किया तो फिर आपने 1395 पोस्टें क्लियर कैसे कर दी कि जनाब इनके अगेंस्ट आप रिक्रूटमेंट करिए। और आप इस लिटिगेशन को, आप कोर्ट को इतना ज्यादा नॉन सीरियसली और रिक्रूटमेंट को इतना नॉन सीरियसली क्यों लेते हैं? अगर आप रिक्रूटमेंट को सीरियसली लेते तो आपकी पूरी कोशिश ये होती कि कोई लिटिगेशन ना हो। पूरी कोशिश ये होती कि जब रिक्रूटमेंट हो उसके फौरन बाद 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर ये सारे पंचायत सेक्रेटरी ज्वाइन करें ताकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ये लोग सेवा कर सके। लेकिन आपने प्रीएम्प्ट नहीं किया। नतीजा उसका ये निकला कि अब ये पंचायत सेक्रेटरी लगने के बावजूद कोर्ट के माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे, और जब फैसला आएगा, और सबसे हैरानगी की बात, भाई रिक्रूटमेंट इन बच्चों का काम इम्तिहान में पार्टिसिपेट करके इम्तिहान क्वालिफाई करना था। लेकिन अब जो इनको सुझाव दिया जा रहा है वकील कर लो, तो यानी पहले फॉर्म भरने के लिए पैसे भरो, उसके बाद वकील को फीस देने के लिए पैसे भरो। तो मतलब पूरी जिंदगी ये बच्चे नौकरी लगने तक इन बच्चों ने 5-6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया एक एक बच्चे ने खर्च कर दिया होगा। उसके बाद जब ये डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाएगा तो इसके मनस पर, इसके दिमाग पर, इसकी सोच पर क्या असर पड़ेगा कि सरकार रिक्रूटमेंट करती कैसे है। इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस एरा में भी अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं जिसके नतीजे में बच्चों को सफर करना पड़ता है तो इसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है। आपको ये सोचना चाहिए कि इन बच्चों को, अब जैसे मैंने आपको बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट के वो बच्चे जिनकी 2015 में जिन्होंने एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, 9 साल हो गए उन बच्चों को। सोचिए जिसने 29 साल की उम्र में आपका फॉर्म भरा था, 38 साल की उम्र में वो इंतजार कर रहा है कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो रिफॉर्म अगर सिस्टम में आया है तो वो रिफॉर्म कहां पर है? और अगर ये कमियां, ये कमजोरियां आज भी सिस्टम में हैं तो कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? और अगर कार्रवाई नहीं होनी तो सिस्टम में रिफॉर्म आएगा कैसे? ताकि रिक्रूटमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी रिक्रूटमेंट ड्राइव कमाल की हो सकती है, लेकिन जो बॉटलनेक्स हैं वो उससे ज्यादा सीरियस हैं। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और जो पंचायत सेक्रेटरियों के साथ या उन बच्चों के साथ 1395 बच्चों के साथ इस समय हो रहा है वो कतई सही नहीं है। सरकार को और ज्यादा गंभीरता के साथ और कड़ाई के साथ नीचे आदेश देने चाहिए कि जब आप पोस्टें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर करते हो तो रेफर करते वक्त बाजाब्ता मुकम्मल तौर पर आप क्लियरेंस हर विभाग से लिया कीजिए कि इन पोस्टों के अगेंस्ट
कल जब हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो ये लिटिगेशन में नहीं फंसेंगी। ऑलरेडी आपने फिजियोथेरेपिस्टों की जिंदगी बर्बाद की, आपने उनको रिक्रूट किया, फिर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग ने कहा जी हमारे पास पोस्टें नहीं है। आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में बच्चों को नौकरियां दी, बच्चों को क्या कहते हैं रिक्रूट किया, और रिक्रूटमेंट के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा जी ये पोस्टें एडवर्टाइज किसने की थी, ये तो प्रमोशन कोटा की पोस्टें थी। ये ब्लंडर्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं। टीचर आप इसलिए रिक्रूट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास आपने रहबर तालीम की स्कीम लाई और उस स्कीम के जरिए आपने 60,000 लोगों को नौकरियां दे दी। अब आप टीचर नहीं लगा सकते, उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। तो जब सिस्टम में राजनीतिक लोग ये फैसले ले रहे थे, आपने अगर रेजिस्ट किया होता तो आज इस तरह का कंफ्यूजन और इस तरह का कियोस जम्मू कश्मीर में नहीं होता। तो देखना अब ये होगा कि इस पंचायत सेक्रेटरी के मामले में 10 केसेस कोर्ट में हैं, वो लिटिगेशन वहां पर है। सरकार को चाहिए, लॉ डिपार्टमेंट को चाहिए कि उसको लिटिगेशन को वहां पर अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट लड़े ताकि इस मामले का जल्दी निपटारा हो। मगर उससे ज्यादा जरूरी यह है कि जीएडी भी, बाकी डिपार्टमेंट्स भी कम से कम कोई एक ऐसी नोटिफिकेशन, कोई एक ऐसा एडवाइस शीट सर्कुलेट करे पूरे सिविल सेक्रेटरीट में, जिसमें वो कम से कम उनको ये कहें कि जनाब पोस्टें रेफर करने से पहले एक बार मालूम कर लिया करो कि कोई लिटिगेशन तो नहीं है इनके अगेंस्ट।